नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी पैठ बनाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में न सिर्फ बीजेपी आगे बढ़ रही है बल्कि कांग्रेस हो, बसपा हो, ये भी आगे आकर बढ़ चढ़कर जनता के बीच अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इन सब के बीच अगर हम बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो कुछ वक्त वो लखनऊ में रही और अब उन्होंने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। उनका साफ तौर पर यह टारगेट है कि वो अपने खोए हुए कोर वोटर को फिर से वापस लाएं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ मोदी को हराने के लिए तमाम विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं, तो वहीं मायावती अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। और सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, आने वाले वक्त में जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर भी मायावती आगे आकर ऐलान कर चुकी हैं और इसकी जिम्मेदारी अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप चुकी हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर यह आई है कि जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, उन्होंने मायावती की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मायावती मेरी राजनीतिक गुरु हैं। क्या कुछ कहा चंद्रशेखर आजाद रावण ने, यह आपके लिए जानना जरूरी है। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद से मायावती को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसमें उन्होंने उनकी लंबी उम्र की कामना की और उसके बाद ये कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो बहुत अच्छे से जिएं, आगे ऐसे ही बढ़ती रहें। इसी दौरान चंद्रशेखर ने मायावती से उनका आशीर्वाद भी मांगा। आपको बताते चलें, ये दोनों दिग्गज नेता बहुजन समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं और इसी कड़ी में बढ़ चढ़कर कई रैलियों में हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन अलग अलग राहों से एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ना हो सकता है आने वाले वक्त में दोनों की मुश्किलें खड़ी करें। इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद अब थोड़े से नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं मायावती के लिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि दूर रहकर भी मैं मायावती से सीख रहा हूं। अलग अलग होने के बावजूद विचारधारा में हम एक साथ हैं। नाइंसाफी के खिलाफ मायावती जिस तरह से लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं, मैं उसकी तारीफ करता हूं। आपको बताते चले, चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि महिला होने के नाते ये रास्ता उनके लिए आसान नहीं था। मैं गुरु के तौर पर उनका आदर करता हूं। बहुजन की राजनीति पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रयास जारी है, दिल्ली में बड़ा आंदोलन भी हम करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मायावती की तारीफ करते हुए नजर आए, राजनीतिक तौर पर उन्हें गुरु बताते हुए और गुरु मानते हुए नजर आए। हालांकि दबी जुबानों में ये भी खबरें आ रही हैं कि जिस तरह का प्रभाव दिन पर दिन चंद्रशेखर आजाद रावण का बढ़ता जा रहा है, उसने मायावती को थोड़ी सी टेंशन दे दी है, क्योंकि सब जानते हैं कि दलितों की आवाज को ही मायावती उठाती आई हैं और दलितों की आवाज को ही भीम आर्मी के प्रमुख बुलंद करते हैं। ऐसे में जो खोए हुए कोर वोटर को वापस लाने के लिए बसपा कोशिश कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोर वोटर बट जाए। देखना दिलचस्प रहेगा लोकसभा चुनावों के नतीजे किस हक में जाएंगे। लेकिन आपको यहां पर बता दें कि मायावती ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी उनकी नजरें हैं। 4 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर भी मायावती पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि जिस तरह से चंद्रशेखर रावण ने उनकी तारीफ की है, क्या मायावती भी इसी तरह से नर्म रुख अपनाती हुई नजर आएंगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।